नियंत्रण कानून और जनसंख्या बढ़ोतरी कोई विरोधाभास नहीं है। जनसंख्या या तो नियंत्रित कर सकते हैं या जनसंख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। बिल्कुल, हाँ बनना चाहिए। कोई 10 बच्चे पैदा करना हो तो वो भी 3 बच्चे पैदा करे, और जो 1.5 बच्चे के दर पर वो भी जो है उसका भी बढ़ना चाहिए। तो इसमें क्या गलत है? कोई 10 बच्चे पैदा कर रहा हो तो जनसंख्या पर बोझ है, तो 10 बच्चे कौन पैदा कर रहा है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मुझे बताइए, अभी देश के अंदर 10 बच्चे कौन पैदा कर रहे हैं? कोई कर रहा हो तो नहीं, इतना बुरा अगर कोई कर रहा हो तो नहीं करना चाहिए, यही कह रहा हूं मैं। अच्छा, नहीं मैं फैक्ट रखना चाहती हूँ ना, मैं फैक्ट रखना चाहती हूँ ना। आपको सूची चाहिए इस तो अलग से आप एबीपी न्यूज़ को मैं रिसर्च करके भेज दूंगा। नहीं, आपकी रिसर्च की जरूरत नहीं है सर, अपनी रिसर्च आप रखिए, अपने सवालों के जवाब में अगर उसको लेकर आएंगे, इसीलिए मैंने आपसे तो आपकी भी ज्ञान की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, कोई ये हुई ना बात। आपकी भी ज्ञान की मुझे भी जरूरत नहीं। मैं तो सवाल आपको जरूरत है तो मुझे कौन सी जरूरत की बहुत ज्यादा? कोई बात नहीं, मैं तो आपसे पूछ रही थी ना, आपने कहा 10 बच्चे, तो मैंने कहा बता दीजिए ना 10 बच्चे किसके हैं। रिसर्च आपने करके रखी होगी, मुझे भेजने की बजाय टीवी पर बताइए ना, टीवी पर बताइए। भेज देता हूँ आपको सूची, क्या बताइए ना, टीवी पर सवाल पूछ रही हूँ, टीवी मैं पर सूची भेज देता हूँ आपको। एबीपी न्यूज़ को इतनी ये रोमाना खान को हर चीज पे बुरा क्यों लग जाता है जी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरे समझ के बाहर है। रोमाना जी, इस सवाल का रोमाना खान के जवाब नहीं दे पाते हैं। सांप्रदायिक प्रेम शुक्ला जी इतना ज्यादा रोमाना खान के सवालों से बचते हैं, रोमाना खान के सवाल के जवाब नहीं दे पाते। का जो विकृत सांप्रदायिकता है, वो विकृत सांप्रदायिकता। अब देखिए कितनी खराब बातें कर रहे हैं। राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठकर राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता रोमाना खान जो एंकर है, उसकी यहाँ पर सांप्रदायिक विकृति की बात कर रहा है। ये बात करेंगे आप बैठकर? किसी के नहीं आपको विश्वास हो गया है? आप कितनी आप बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके कितनी घटिया जबान का आप इस्तेमाल करते हैं। बहन डर गई हो गई है। बकवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर आप नेशनल टेलीविजन पर एंकर के लिए आप अपनी घटिया मानसिकता दिखाते हैं। नहीं, आप अपनी घटिया मानसिकता दिखाते हैं, कहने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा। मानसिकता है आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। विकृत सांप्रदायिकता, घटिया मानसिकता, बकवास, इन शब्दों का इस्तेमाल रोमाना इसार खान ने तो नहीं किया। इन शब्दों का इस्तेमाल प्रेम शुक्ला कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला कर रहे हैं। चुप साली। मुझे समझ में नहीं आता है कि प्रेम शुक्ला जी, आप इतनी बढ़िया पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और यहाँ पर जब आप चर्चा करने के लिए आते हैं तो आप यहाँ पर रोमाना खान के साथ आकर ऐसे पर्सनल हो जाते हैं। जवाब दे रहा हूँ मैं, आप पर्सनल हो जाते हैं, बहुत वैज्ञानिक आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो आप पर्सनल हो जाते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शिक्षित ये जो विकृत मानसिकता की रोमाना इसार खान अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मेरा और कोई बैकग्राउंड जो आप लाकर दिखाना चाहते हैं, बहुत पीड़ा है जनसंख्या पर। आप और कोई बैकग्राउंड मेरा जो रखना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आज आपकी पार्टी ये शो देखे। मैं तो चाहती हूँ आज आपकी पार्टी ये शो देखे और वो देखे कि प्रेम शुक्ला जी किस स्तर पर आकर यहाँ पर बैठकर बात करते हैं कि वो एक नेशनल टेलीविजन की एंकर को रोमाना खान, विकृत मानसिकता, बकवास, और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी आप पहुंच गए। क्या चर्चा हो रही थी और कहां पर ले जाते हैं? सर तैयारी करके आया कीजिए ना प्लीज, तैयारी करके आया कीजिए, और वो रिसर्च मुझे मत भेजिए सर, चैनल को मत भेजिए। उस रिसर्च का इस्तेमाल यहाँ मैं रिसर्च देने को तैयार हूँ। अरे नहीं, मैं रिसर्च देने को तैयार हूँ। मैं एबीपी न्यूज़ को रिसर्च देने को तैयार हूँ। 10 बच्चे पैदा करने वाले मैं हजारों मुसलमानों के नाम भेज सकता हूँ। अरे प्रेम हजारों। ये बात है प्रेम शुक्ला जी, रिसर्च भेजिए मत, हाँ, सवाल का जवाब दीजिए उसके आधार पर। मुसलमानों का नाम बोल दिया तो चिंता में आ गई है। मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं सुरेंद्र राजपूत का रुख करूँ। सुरेंद्र राजपूत है जवाब मेरे पास, आप सुन नहीं पा रही हैं। बात तो सही है। एसएस प्रमुख भी चितपावनी ब्राह्मणों को बनाना है, लफंडर और लंपट टाइप के ब्राह्मण उसमें वो भी नहीं बन पाएंगे जो टीवी पर चा 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 चिल्लाते हैं, वो बेचारे नहीं बन पाएंगे। तो चूंकि संघ प्रमुख को हर तरह से सांप्रदायिकता कैसे बढ़े, इस देश में जाति पाति कैसे है, आपको आपत्ति नहीं है एक जाति विशेष का लफंडर शब्द का प्रयोग हुआ है, एक जाति विशेष की श्रेष्ठता गालियां बकी जा रही हैं आपके चैनल पर, आपको आपत्ति? दूसरी बात यह है कि संघ आपको लफंडर शब्द कहा गया है, अगर जाति और जाति विशेष को लफंडर कहा जा रहा है, तो और आपको आनंद आ रहा है रोमाना जी? देख रहा है विनोद, कम से कम आपको आनंद आया होगा लफंडर कह रहे हो तो। मैं लफंडर कहने से आपको आनंद की अनुभूति हो रही है कि आप ये एबीपी न्यूज़ की इस देश में अधिक निकम्मा पर क्या हो सकता है? मेरी पूरी जाति को गाली दी जाती है आपके चैनल पर और आप उसको अनसुना करती हैं, मेरी आपत्ति भी अनसुना करती हैं। मेरी पूरी जाति को लफंदर और लंपट ब्राह्मण
ये शब्द का प्रयोग होता है और आप अनसुना करती हैं। मैं इस तरह से किसी जाति और मजहब को गाली देने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मेरी जाति को एबीपी न्यूज पर सपा का प्रवक्ता बाकायदा गाली देता है और उसको आप अनसुना करती, मैं आपत्ति भी करता हूं तब भी अनसुना की जाती है, तो इसको क्या कहा जाए? ये चैनल के इस वृत्ति को क्या कहा जाए? अब मैं बोलूं, इसकी प्रशंसा की जाएगी, निंदा की जाए? सर थोड़ा भरोसा तो एंकर पर रखना चाहिए ना। क्या बोला तूने? अब अगर आप पहले से ही पूर्वाग्रह करके बैठे हुए हैं कि रुमाना खान, मैंने आपको आपत्ति उठाई, लेकिन आपने उसको कौन सी मानसिकता वाली बकवास करने वाली एंकर, और उसके बाद एएमयू, मतलब आप पूरा मेरा जब आप पूरा मेरा शजरा निकाल कर ला रहे हैं सर, तो थोड़ा सा इंतजार तो कर लेते हैं ना। वो अपनी बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसके बाद उन्हें टोकती सर, मैं उनको टोकती सर, लेकिन मेरा काम मैं करती, उससे पहले ही आपने लगातार बोलना शुरू कर दिया सर। अच्छा, आप मुझे मेरा काम करने देंगे तो मैं अपना काम कर लूंगी, लेकिन आप तो मुझे मेरा काम ही नहीं करने दे रहे। आप तो इससे पहले कि मैं उनको टोकूं सर, आप ही आ गए। मनोज काका की गालियां जो है उसको एबीपी न्यूज का समर्थन है। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ी ना सर, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। आप मनोज काका जी और उनके शब्दों को लेकर भी आपने रुमाना इसार खान और एबीपी न्यूज पर टारगेट करना शुरू कर दिया। आपने सर मनोज काका जी यही नहीं, अभी और सुनिए के बयान का इस्तेमाल भी आपने रुमाना खान और एबीपी न्यूज को टारगेट करने के लिए किया। दिक्कत ये है प्रेम शुक्ला जी, दिक्कत ये है सर कि आपने मनोज काका के बयान का इस्तेमाल भी सर आपने रुमाना खान और एबीपी न्यूज को टारगेट करने के लिए किया। आपने उस आपत्ति को अनसुना कर दिया। मैंने तो सर आपत्ति विनय जी ने की और मैं तो खुद बीच में आना चाह रही थी, लेकिन आपने आकर बीच में इतना बोलना शुरू कर दिया कि मुझे लगा कि अब आपने खुद ही मनोज काका जी के साथ हिसाब बराबर कर दिया। सर मैंने सर अपना काम किया, मैंने अपना काम किया सर। मैंने उनको बोला कि संयम बरतें, कब हो गया ये? मैंने उनको बोला कि किसी समुदाय के लिए इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें, मैंने उनको साफ साफ बोला। लेकिन आप नहीं आपने सिंह जी ने आपको अपने नहीं सर नहीं प्रेम शुक्ला जी, अगर मैं किसी चैनल पे गाली प्रेम शुक्ला जी आप डिबेट नहीं चलाएंगे ना सर। अरे प्रेम शुक्ला जी इतना गुस्सा, मनोज काका आप डिबेट नहीं चला रहे ना सर। एंकर मैं हूँ सर, एंकर मैं हूँ ना सर, एंकर मैं हूँ सर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एंकर मैं हूँ। अब सर रुमाना इसार खान हंस रही है, रुमाना इसार खान रो रही है, रुमाना इसार खान खिसिया रही है, सब कुछ प्रेम शुक्ला जी के जहन में जैसी रुमाना इसार खान की तस्वीर है वैसी प्रेम शुक्ला को रुमाना इसार खान की शक्ल नजर आती है सर, है ना सर? वो कहते हैं ना सर, जाकी रही भावना जैसी। अब जैसी आपकी भावना है सर, आपको रुमाना इसार खान वैसी दिखेगी। इसमें रुमाना इसार खान कुछ नहीं कर सकती है सर। सर रुमाना इसार खान, प्रेम शुक्ला जी, रुमाना इसार खान भारतीय संस्कृति के हिसाब से आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर आपसे कह रही है सर बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपने देख लिया ना डिबेट के अंदर कि कैसे गोदी मीडिया कह के इन लोगों ने बदनाम कर रखा था, लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि किस तरह वो शुक्ला जी की साइड नहीं ले रही है, दूसरी पार्टी की साइड ले रही है। दोस्तों ये है लिबरांडू मीडिया, इनकी औकात पता लग जाती है जब ये डिबेट में सामने आते हैं। लेकिन शाबाश है शुक्ला जी को भी, सही धोया है, उसको छोड़ के उसको धोया है, और धोना भी उसको जरूरी था ताकि ये पता लग सके कि तुम्हारी औकात क्या है। दोस्तों इन्हीं लोगों ने ही भारत को बदनाम किया हुआ है। यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये भारत के ले जाकर बाहर बताते हैं। और बात रही यहाँ सपा की, कांग्रेस की और इन पार्टियों की, ये तो वैसे ही हाशिए पे आ चुके हैं, मिट्टी में मिलने वाले हो गए। ये इनकी कोई पूछ रह नहीं गई है, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए, हिंदुओं की वोट तो इनको मिलने वाली है नहीं।